एक बड़ी खबर आपको और बता दें, वियतनाम में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हुई है। भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी है। नाव में करीब 32 भारतीय पर्यटक सवार थे। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। हेल्पलाइन नंबर 849130896165 जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है भारतीय दूतावास। तो आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन से लगातार इंडियन एम्बेसी संपर्क में है। वियतनाम में 15 भारतीय पर्यटकों के मौत की सूचना भी मिल रही है। भारतीय पर्यटकों से भरी ये नाव पलट गई। 32 भारतीय पर्यटक इसमें सवार थे। वियतनाम में राहुल डबास और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, कुल मिलाकर के 32 भारतीय थे जो स्पीड बोट के जरिए जा रहे थे और जो प्राइम सेफ्टी जानकारी के हिसाब से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, उनके बरामद हो चुके हैं। वियतनाम में एक आइलैंड है फू की वोक और वहीं पर ये आज सुबह हादसा हुआ था। जो भारतीय दूतावास है वो वियतनामी प्रशासन के साथ सीधे नजर बनाए हुए हैं और यहाँ तक कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके नाम और जो लोग अभी भी मिसिंग है या जिन्हें बचा लिया गया है उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक जाते हैं और 32 जो लोग थे वो भारतीय ही थे जो इस बोट में सवार थे। जी अच्छा, किसी तरह की कोई सूचना, जो जानकारी, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसमें ये मतलब जानकारी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए है, तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई सूचना जारी की गई है क्या? किस वजह से यह हादसा हुआ? क्या सेफ्टी मेजर्स वहाँ बरते गए थे या नहीं? वहाँ पे क्या गलतियाँ रह गई, क्या खामियाँ रह गई? देखिए, फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जितने लोगों को संभव हो उतनी जान को बचाया जा सके, क्योंकि उसमें वियतनामी भी थे, उसमें भारतीय भी थे। 32 अकेले पर्यटक तो केवल भारत के ही थे। एक बड़ा ग्रुप था जो सामूहिक जो ग्रुप ट्रेवलर कहते हैं उसके लिहाज से एक साथ ही मौजूद थे और एक ही परिवार के कई सदस्य भी थे जो इस घटनाक्रम में हताहत हुए हैं। कुछ मिसिंग भी बताया जा रहा था। फिलहाल कोशिश ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाए, उसके बाद ये पता किया जाएगा कि क्या कोई इंजन फेल हुआ है, क्योंकि आइलैंड में कई बार पत्थर भी होते हैं और वियतनाम के इस आइलैंड के आसपास में जो ज्वालामुखी चट्टानें हैं वो भी हैं, तो क्या किसी पत्थर से टकराई या इंजन फेल हुआ या क्या वजह है वो बाद में जानकारी ली जाएगी। फिलहाल कोशिश ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है वियतनाम प्रशासन के द्वारा। अच्छा, जो फुटेज हम देख रहे हैं राहुल, उसमें वो दिख रहा है शिप्स है या क्रूज है जो भी है वो पानी में लगातार जो है काफ़ी ज़्यादा डोलता नजर आ रहा है और आसपास में कई शिप्स भी हैं छोटे छोटे। प्रोबेबली वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे होंगे। फुल्ली वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वाटर संक्ड हो चुका है, पानी में पूरी तरह डूब चुका है, ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा है। लेकिन इस हादसे से जुड़ा जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें बहुत कुछ कहानियाँ दिख रही है। क्या एट ए मोमेंट वहाँ पे रेस्क्यू चालू कर दिया गया था? हुआ क्या था? ऐसा कोई अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, जो आइलैंड है इसके आसपास में कई नावें मौजूद थी। ये बड़ी स्पीड बोट थी, इसे क्रूज कहना थोड़ा सा नाकाफी होगा, क्रूज काफी बड़ा होता है और उसमें रेस्क्यू बोट्स भी होती है, लेकिन यहाँ पे स्पीड बोट थी जो काफी तेज गति से जा रही थी। स्पीड बोट का अर्थ होता है कम से कम 30 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से चलने वाली जो तेज गति से थी। अगर ऐसे में इंजन फेल होता है, अचानक ब्रेक लग जाती है, कोई माल फंक्शन होता है, कोई नीचली चट्टाने हैं जिससे टकराते हैं, तो प्राइमा फेसी जो लोग रेलिंग के आसपास होते हैं वो गिर जाते हैं और उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल से कुछ भी खिलवाड़ की गई है। क्योंकि अगर यहाँ पर लाइफ जैकेट की बात करें या बाकी सेफ्टी प्रोटोकॉल की बात करें, लेकिन जो आसपास नावें हैं जो न्यूज नेशन के दर्शक तरीके से देख भी पा रहे हैं वो इस लिहाज से भी है कि आसपास और भी पर्यटकों की नावें भी थी और इसके अलावा जो वियतनाम प्रशासन है उनकी भी रेस्क्यू बोट्स थी और वो प्राइमा फेसी कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों को संभव हो उतना रेस्क्यू किया जा सके। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटी है और नाव में करीब 32 भारतीय पर्यटक सवार थे। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। 18 भारतीय पर्यटकों को बचाया जा चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फू क्वोक द्वीप बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें वाकई में भयावह हैं, जहां पलटे जिसमें करीब भारतीय जो थे उनकी गिनती 32 बताई जा रही है। 18 भारतीय पर्यटकों को बचाया जा चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी मधुरेंद्र जी। 32 में से 18 भारतीय पर्यटकों को बचाया जा चुका है। क्या आंकड़े में कोई और सुधार?
देखिए अभी वहाँ जो नंबर्स जारी किए गए हैं खासतौर पे असिस्टेंस के लिए कंट्रोल रूम वहाँ बनाया गया है कॉन्सुलेट जनरल का। उसके मुताबिक अभी जो जानकारी मिल रही है तो 32 लोग इसके सवार थे और अभी भी रेस्क्यू वहाँ चल रहा है। तो एग्जैक्ट आंकड़ा अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक बड़ी घटना है क्योंकि पूरी की पूरी ये जो हम देख रहे हैं ये टूरिस्ट एक तरह से वेसल था वियतनाम में जो कि कैप्साइज किया है और एग्जैक्ट डिटेल है वो इंसिडेंट का उसके कारण अभी नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट तौर पे जानकारी मिलकर सामने आ रही है कि वहाँ अभी रेस्क्यू चल रहा है और उसके बाद ही एग्जैक्ट फिगर भी पता चलेगा और क्या कारण रहे इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो फिलहाल तो हमें जो वियतनाम में भारतीय दूतावास से उसकी जानकारी मिल रही है कि अभी भी वहाँ रेस्क्यू चल रहा है। लहरें हम देख रहे हैं, ऐसे टाइड्स लगातार नजर आ रहे हैं। पहले कोई अलर्ट जारी किया गया था, कोई चेतावनी जारी की गई थी? देखिए इस बारे में जो एम्बेसी हमारी बता रही है कोई ऐसी चेतावनी नहीं थी। ये नॉर्मल मूवमेंट था और नॉर्मल मूवमेंट के दौरान ही जो एक टाइड आया उसी के दौरान जो है ये जो बोट है वो संभल नहीं पाई और एक कैप्साइज कर गई। तो अभी प्राइमरी जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है क्योंकि अभी इंक्वायरी इसके लिए सेटअप की जाएगी, उसके बाद डिटेल रिपोर्ट आएगा। फिलहाल पूरा का पूरा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं इस ट्रेजिक इंसिडेंट से उबरने की है और इसलिए यहाँ पर अभी जो गोताखोर हैं वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप देखिए तो पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको यहाँ पर चलाया जा रहा है जैसे कि जानकारी हमें दी जा रही है। मधुरेंद्र जी, इस नाव की बात की जाए तो 32 भारतीयों के अलावा क्या और भी लोग सवार थे या फिर और नावें भी थी क्या वहां पर? देखिए प्राइमरली जो इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊं कि ये फुक्यू आइलैंड है और यहाँ पर फुक्यू आइलैंड पर कई तरह के बोट जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर बोट अगर है उसकी जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक इसमें सिर्फ भारतीय सवार थे और जब ये घटना हुई उस वक्त जो है तकरीबन इस पर ये बताया जा रहा है कि 32 की लोडिंग थी और ये बोट कैप्साइज की। फिर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, फिर वहां पर गोताखोर लगाए। 18 जो है उनकी संख्या दिखाई दे रही है कि उनको निकाला गया है। तो फिलहाल जो राहत बचाव कार्य वो यहाँ चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ चलाया जा रहा है और जाहिर है कि एग्जैक्ट फिगर है उसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि अभी भी ऑपरेशन जारी है। यानी अभी ये भी जल्दबाजी होगी जानना कि अभी कितने लोग वहां पर थे और उनकी पहचान को लेकर, या महिलाएं कितनी थी, बच्चे भी थे क्या? देखिए आइडेंटिटी रिवील होने में थोड़ा टाइम लगेगा और जाहिर है कि आइडेंटिटी अभी रिवील जो है वो नहीं की जा सकती क्योंकि जब तक रेस्क्यू चलता है, जब तक रेस्क्यू एंड नहीं कर जाता तब तक आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं की जाती और इसीलिए किसी का नाम बताना अभी वाजिब नहीं होगा क्योंकि वो रेस्क्यू में उसकी आइडेंटिटी है या फिर जो लोग डूब गए हैं उसमें है, तो इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो जब तक प्रॉपर अथॉरिटी जो है इसको डिस्क्लोज नहीं करती तब तक जो जानकारी है भी उसको भी पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जाता क्योंकि बेहद दुखद घटना है और जाहिर है कि इस वक्त किसी भी तरह का पैनिक जो है वो हम कहें कि मिस इन्फॉर्मेशन से क्रिएट हो सकता है, लिहाजा इस पर थोड़ी सी संजीदगी बरतनी होती है। भारतीय पर्यटकों की मौत हुई है। भारतीय पर्यटकों से भरी नाव पलटी है। नाव में करीब 32 भारतीय पर्यटक सवार थे। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। हेल्पलाइन नंबर 849130896165 जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है भारतीय दूतावास। तो आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासन से लगातार इंडियन एम्बेसी संपर्क में है। वियतनाम में 15 भारतीय पर्यटकों के मौत की सूचना भी मिल रही है। भारतीय पर्यटकों से भरी ये नाव पलट गई। 32 भारतीय पर्यटक इसमें सवार थे वियतनाम में। राहुल डबास और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए कुल मिलाकर के 32 भारतीय थे जो स्पीड बोट के जरिए जा रहे थे और जो प्राइमा फेसी जानकारी के हिसाब से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, उनके बरामद हो चुके हैं। वियतनाम में एक आइलैंड है फू की वोक और वहीं पर ये आज सुबह हादसा हुआ था। जो भारतीय दूतावास है वो वियतनामी प्रशासन के साथ सीधे नजर बनाए हुए हैं और यहाँ तक कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके नाम और जो लोग अभी भी मिसिंग है या जिन्हें बचा लिया गया है उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाए क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक जाते हैं और 32 जो लोग थे वो भारतीय ही थे जो इस बोट में सवार थे। जी अच्छा, किसी तरह की कोई सूचना, जो जानकारी, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिसमें ये मतलब जानकारी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए है, तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई सूचना जारी की गई है क्या? किस वजह से यह हादसा हुआ? क्या सेफ्टी मेजर्स वहाँ बरते गए थे या नहीं? वहाँ पे क्या गलतियाँ रह गई, क्या खामियां रह गई? देखिए
फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जितने लोगों को संभव हो उतनी जान को बचाया जा सके, क्योंकि उसमें वियतनामी भी थे, उसमें भारतीय भी थे। 32 अकेले पर्यटक तो केवल भारत के ही थे। एक बड़ा ग्रुप था जो सामूहिक जो ग्रुप ट्रेवलर कहते हैं उसके लिहाज से एक साथ ही मौजूद थे, और एक ही परिवार के कई सदस्य भी थे जो इस घटनाक्रम में हताहत हुए हैं। कुछ मिसिंग भी बताया जा रहा था। फिलहाल कोशिश ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया, उसके बाद ये पता किया जाएगा कि क्या कोई इंजन फेल हुआ है, क्योंकि आइलैंड में कई बार पत्थर भी होते हैं और वियतनाम के इस आइलैंड के आसपास में जो ज्वालामुखी चट्टाने हैं वो भी हैं, तो क्या किसी पत्थर से टकराई या इंजन फेल हुआ या क्या वजह है वो बाद में जानकारी ली जाएगी। फिलहाल कोशिश ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा रहा है वियतनाम प्रशासन के द्वारा। अच्छा, जो फुटेज हम देख रहे हैं राहुल, उसमें वो दिख रहा है शिप साया या क्रूज से जो भी है वो पानी में लगातार जो है काफ़ी ज़्यादा डोलता नजर आ रहा है, और आसपास में कई शिप्स भी हैं छोटे छोटे। प्रोबेबली वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे होंगे। फुल्ली वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वाटर संक्ड हो चुका है, पानी में पूरी तरह डूब चुका है, ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा है। लेकिन इस हादसे से जुड़ा जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें बहुत कुछ कहानियाँ दिख रही है। क्या एट ए मोमेंट वहाँ पे रेस्क्यू चालू कर दिया गया था, हुआ क्या था, ऐसा कोई अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, जो आइलैंड है इसके आसपास में कई नावें मौजूद थी। ये बड़ी स्पीड बोट थी, इसे क्रूज कहना थोड़ा सा नाकाफी होगा। क्रूज काफी बड़ा होता है और उसमें रेस्क्यू बोट्स भी होती है, लेकिन यहाँ पे स्पीड बोट थी जो काफी तेज गति से जा रही थी। स्पीड बोट का अर्थ होता है कम से कम 30 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से चलने वाली, जो तेज गति से थी। अगर ऐसे में इंजन फेल होता है, अचानक ब्रेक लग जाती है, कोई माल फंक्शन होता है, कोई नीचली चट्टाने हैं जिससे टकराते हैं, तो प्राइमा फेसी जो लोग रेलिंग के आसपास होते हैं वो गिर जाते हैं और उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल से कुछ भी खिलवाड़ की गई है। क्योंकि अगर यहाँ पर लाइफ जैकेट की बात करें या बाकी सेफ्टी प्रोटोकॉल की बात करें, लेकिन जो आसपास नावें हैं जो न्यूज नेशन के दर्शक इस तरीके से देख भी पा रहे हैं, वो इस लिहाज से भी है कि आसपास और भी पर्यटकों की नावें भी थी, और इसके अलावा जो वियतनाम प्रशासन है उनकी भी रेस्क्यू बोट्स थी, और वो प्राइमा फेसी कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों को संभव हो उतना रेस्क्यू किया जा सके, जान बचाई जा सके। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।